जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टॉक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। आज एक बहुत ही यूनिक वैकेंसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। शायद ही किसी ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। लंबे समय के इंतजार के बाद लगभग 10 साल बाद ये वैकेंसी निकाली गई है। 10 सालों से इंतजार था इस वैकेंसी का लोगों को, और 10 साल से ये वैकेंसी आ ही नहीं रही थी। अब जब आई है तो बहुत ही अच्छे पदों के साथ आई है। कई तरीके के इसमें पद निकाले गए हैं, क्वालिफिकेशन भी सबकी अलग अलग रखी गई है। और सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी की ये है कि ये हॉस्पिटल लाइन की वैकेंसी है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है वो टीचिंग में और इसके बाद हॉस्पिटल में। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो मैं इसकी आपको डेट बता दूंगा, कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है ये भी बता दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे पर पहुंचते हैं। लोहिया संस्थान 10 साल बाद गैर शैक्षणिक लोहिया संस्थान 10 साल बाद गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती कराने जा रहा है। नवंबर के दूसरे हफ्ते से आवेदन की विंडो खुल जाएगी। आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से आपके आवेदन चालू हो जाएंगे। कोई भी इसमें किसी तरीके का भ्रामक सूचना नहीं दी गई है कि अभी आएगी वैकेंसी तभी आएगी, कुछ नहीं, सीधा और साफ बता दिया गया है। संस्थान में 1200 बेड है। रोजाना 3 से 4 हजार मरीज ओपीडी में आते हैं। इन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराने व संस्थान को चलाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि वेबसाइट खुलने के बाद 1 माह तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। कब तक कर सकेंगे? आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 1 मंथ का दिया जाएगा। 1 मंथ तक आप इसके आवेदन कर सकेंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। सबसे ज़्यादा जो पद निकाले गए हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के, स्टेनोग्राफर के। इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टोर कीपर, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट, वर्कशॉप टेक्नीशियन और स्टेनोग्राफर के पद यहाँ पर हैं। ठीक है, अब आप जान जाइए कि कौन से पद यहाँ पर हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, सैलरी आपको क्या क्या मिलेगी। देखिए, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के आपके जो पद हैं वो है 3। यहाँ पर आपके कम से कम आपसे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रहेगी। और यहाँ जो सैलरी आपको दी जाएगी वो मिनिमम आपकी 60,000 स्टार्टिंग होगी, 60,000 रुपये से। ठीक, दूसरी जो वैकेंसी है जूनियर अकाउंट ऑफिसर की निकाली गई है। इसमें आपका 12th पास प्लस आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी। क्या? 12th पास प्लस टाइपिंग आपकी रहेगी, हिंदी या इंग्लिश की। स्टोर कीपर की वैकेंसी रहेगी। इसमें भी आपका 12th पास ही मांगा जाएगा स्टोर कीपर के लिए। जूनियर इंजीनियर, यहाँ आपसे आईटीआई या फिर डिप्लोमा या फिर आपसे बीई बीटेक यहाँ पर लिया जाएगा। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की वैकेंसी है। रिसेप्शनिस्ट की सबसे अच्छा वैकेंसी जो मुझे लगती है रिसेप्शनिस्ट की है। फिर है सैनिटरी इंस्पेक्टर की, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है जिसके 26 पद है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के 26 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। और यहाँ जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगी वो मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। और जो सैलरी आपकी रहेगी वो 70,000 रुपये से स्टार्ट आपकी यहाँ पर होने वाली है। फिर है आपकी स्टेनोग्राफर की और वर्कशॉप टेक्नीशियन की। यहाँ आपसे 10th पास और आईटीआई यहाँ से आपको मांगा जा सकता है। किसके लिए? वर्कशॉप टेक्नीशियन के लिए। इसके 13 पद हैं। लखनऊ में ये आपकी वैकेंसी होने वाली है। लखनऊ लोहिया संस्थान जो आप जान रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन लोहिया संस्थान में ये वैकेंसी निकाली गई है और लखनऊ में आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता रहूँगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है,
किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, उसका एग्ज़ाम क्या रहेगा, किसके लिए इंटरव्यू होगा और किसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी, चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष जो होता है अभ्यर्थियों के लिए गोल्डन वर्ष माना जाता है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए चुनावी वर्ष जो होता है वो बहुत ही लकी वर्ष होता है और इसी में अपना करियर लोग बना लेते हैं। जो चूक जाता है वो ज़िंदगी भर के लिए चूक जाता है। अंतिम मौका रहता है, बेजोड़ तैयारी आप करते रहिए और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। और भी जो मेरी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। चलिए, आज की वीडियो से रिलेटेड किसी के पास कोई सवाल है, कोई डाउट है तो बेशक मुझे करिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।